आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। फैजाबाद पहुंचे राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शान में कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, भोगी की नहीं। वहीं गुजरात चुनाव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मोदी न कभी चुनाव हारे हैं और न कभी चुनाव हारेंगे। अमर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार बदली है, लेकिन व्यापारी और अधिकारी नहीं बदले। उन्होंने कहा कि प्रदेश के भ्रष्ट व्यापारियों पर नकेल कसनी चाहिए। जो सरकार है वो योगी की है, भोगी की नहीं है। और जो व्यक्ति काठ के तख्त पर सोता हो, जिसे वातानुकूलित यंत्रों की जरूरत ना हो, जो फक्कड़ हो और फक्कड़ी वृत्ति से विदेश, इस तरह से राजा जनक के लिए कहते थे, जो कि राज सत्ता में रहते हुए भी साधु, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में छोटी बात करना प्रासंगिक नहीं है। अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन अविनाश चंद्र कन्नौज दौरे पर हैं। उन्होंने तमाम थानों का निरीक्षण करते हुए लोगों की समस्याओं को सुना और जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कन्नौज में संगठित अपराध और साइबर क्राइम की रोकथाम की दिशा में अच्छा काम किया गया है। सामान्य टाइप का भ्रमण कार्यक्रम है, जिसमें पुलिस की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, अपराध नियंत्रण की, अपराध अनावरण की, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, जन शिकायतों का निस्तारण, इन सारे पहलुओं को हम देख रहे हैं यहाँ पे आकर के। आज सुबह हम यहाँ पे आ गए थे करीब 8:30 बजे और कल शाम तक का यहाँ पे कार्यक्रम है। तो अभी मैंने पुलिस ऑफिस के सारे ऑफिसेस का इंस्पेक्शन किया, जनप्रतिनिधियों से मिले, जिन लोगों की शिकायतें थी उनकी बातें सुनी, और आफ्टरनून में पुलिस लाइंस का भ्रमण है, थाना अध्यक्षों की मीटिंग है, सिपाहियों का सम्मेलन है, फिर कल 2 थानों का भ्रमण है और वहां पर इंस्पेक्शन करेंगे। कन्नौज जिले के मानीपाऊ क्षेत्र स्थित मुखिया कोल्ड स्टोर में अज्ञात कारणों से भीषण आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि दमकल की 6 गाड़ियां आग बुझाने में लगी थीं। बावजूद इसके आग लगातार विकराल रूप लिए है। दमकल के अधिकारियों ने बताया कि आग बुझाने में 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। आग बुझाने के लिए कानपुर से भी गाड़ियां बुलाई गई हैं। ग्रामीणों की माने तो आग के कारण 50 लाख का नुकसान हो सकता है। महोबा में वैध संबंधों के चलते दिन दहाड़े एक महिला की उसके प्रेमी ने कुल्हाड़ी से काटकर नृशंस हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। दिन दहाड़े हत्या की सूचना पर SPN कोलांची समेत पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। हत्या आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 4 टीमें गठित की हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जाँच शुरू कर दी है। कुशीनगर जनपद की स्वाट टीम और कप्तानगंज पुलिस ने संयुक्त रूप से अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी की 6 बाइक्स के साथ 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो ये शातिर अपराधी चौक चौराहों और मॉल्स के पास खड़ी बाइक्स को निशाना बनाते थे। बलिया की रसड़ा कोतवाली क्षेत्र स्थित धर्मदेव आदर्श इंटर कॉलेज से पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि शराब को यहां तस्करी के लिए रखा गया था। मौके से पुलिस ने ट्रक और एक मैजिक वाहन को भी कब्जे में लिया। साथ ही 2 आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। वहीं चालक और तस्कर पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। बताया जा रहा है हरियाणा से अवैध शराब लाकर रसड़ा के रास्ते बिहार में सप्लाई की जाती थी। फतेहपुर जिले में कुल 26 धान खरीद क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जहां शासन की मंशा है कि किसानों का धान क्रय केंद्र से तौल किया जाए, लेकिन क्रय केंद्र प्रभारी किसानों से प्रति कुंतल 10 किलो एक्स्ट्रा मांगे जाने के बावजूद किसानों का उत्पीड़न कर प्राइवेट जगहों पर बिक्री के लिए भेज रहे हैं, जिससे किसान मिलर्स को औने पौने दाम में धान बेचने को मजबूर हैं। अधिकारी मिलर से साठगांठ कर किसानों को उत्पीड़न करते हुए मिलर्स के माध्यम से अपना कोटा पूरा कर शासन की नजरों में नंबर 1 बनने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि किसान परेशान और मिलर्स की बल्ले बल्ले विभाग की मिलीभगत से हो रही है, जिसके बाद गुस्साए किसानों ने विपणन अधिकारी के सामने अपना दर्द बयां किया। ठंड को देखते हुए हर साल की तरह इस साल भी सुल्तानपुर तिकोनिया पार्क में एक निजी संस्था द्वारा 666 निर्बल, असहाय और गरीब मजदूरों को कंबल वितरण किया गया। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कार्यक्रम के बाद कहा कि समाज के निर्बल वर्ग के लोगों की सहायता के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। जो लोग सबल हों वो निर्बलों की सहायता करें, उनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता।
सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में स्माइल ट्रेन संस्था की ओर से कैंप लगाकर कटे होठ और तालू के मरीजों का निःशुल्क इलाज करने का बीड़ा उठाया गया। कैंप के दौरान ऐसे मरीजों की डॉक्टरी जांच होती है और फिर इन मरीजों का लखनऊ में ऑपरेशन होता है। मैनपुरी की एक छात्रा ने ऐसा अंडरगारमेंट तैयार किया है जो दुनिया भर की महिलाओं को दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात से निजात दिलाने में कारगर साबित हो सकता है। छात्रा शीनू की माने तो ये पूरी तरह रेप प्रूफ है और इस अंडरगारमेंट में सेंसर और ऑडियो रिकॉर्डर लगाए गए हैं, जिससे ये वस्त्र नारी सुरक्षा के लिए एक कवच है। ये दुष्कर्म की घटनाओं को रोकने में बेहद कारगर साबित होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने भी छात्रा को बुलाया था और बनाया गया प्रोडक्ट प्रोफेसर अनिल गुप्ता को भी रेफर किया है। ये सर, इसमें तो पहले मैंने ब्लड प्रूफ कपड़ा डाला हुआ है जो आसानी से नहीं काट सकते चाकू से इसे, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम है जिसमें पासपोर्ट पड़ता है। अगर आपको पासपोर्ट पता है तभी खोल सकते हैं। तो इसमें GPR सिस्टम लगा हुआ है जिसमें आप इमरजेंसी बटन दबाएंगे सीधा 100 पे डायल होगा और पुलिस को इन्फॉर्म होगा। और इसमें एक वीडियो रिकॉर्डर भी लगाया है। जो भी किसी लड़की को जो भी व्यक्ति छेड़ेगा तो उसकी आवाज़ रिकॉर्ड होगी इसमें। ये सब सारी खूबियाँ हैं हमारे इसमें। पंजाब के राज्यपाल VP सिंह बदनौर और बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने फाजिलका स्थित आसफवाला गांव में 1971 की जंग में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही यहाँ बनने वाले विक्ट्री टावर का भी उद्घाटन किया। इस दौरान शहीदी समारोह कमेटी की ओर से देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 1971 वॉर में फाजिलका सेक्टर पे जो लड़ाई हुई और जितने भी सूरवीर जानबाज वीर योद्धा जो यहाँ पे काम आए, और उस वक्त से ही फाजिलका को जिन्होंने बचाया, उसके लिए ही यहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम मेला रखा गया है। हर वर्ष रखा जाता है। 46 वर्ष हो गए। मुझे जो यहाँ आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, श्रद्धांजलि अर्पित करने का हुआ है, मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत ऑनर्ड हूँ कि इस कार्यक्रम में मैं भी शामिल हो सका। पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ पर छिंदवाड़ा हवाई पट्टी पर गार्ड द्वारा बंदूक तान देने के मामले में पूरे प्रदेश में कांग्रेस का विरोध जारी है। रविवार को दमोह में कांग्रेस पदाधिकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही जवान द्वारा अपने नेता पर बंदूक तान देने की घटना को राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए इसकी जांच कराने की मांग की है। रावला मंडी में आवारा पशु इन दिनों स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं। आवारा पशुओं के कारण इलाके में जाम की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। कुछ दिन तक तो आवारा पशुओं को पकड़ने की मुहिम ने जोर पकड़ा, लेकिन एक बार फिर प्रशासन हाथ पर हाथ धर के बैठ गया है। सिरोही जिला मुख्यालय पर भाजपा सरकार के 4 साल पूरे होने का जश्न मनाया गया। अरविंद पवेलियन खेल मैदान में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जिले के 176 करोड़ रुपए की लागत से हो रहे विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास प्रभारी मंत्री राजेंद्र राठौर ने किया। इस दौरान गौपालन मंत्री ओटाराम देवासी समेत सांसद देवजी M पटेल और भाजपा के तमाम नेता मौजूद रहे। पालघर जिले के वसई में करणी सेना की तरफ से पद्मावती फिल्म के विरोध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय राजपूताना करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह शेखावत ने कहा कि अगर फिल्म शुरू होती है तो खून खराबा होगा। उन्होंने कहा कि अगर बाला साहेब जीवित होते तो विरोध करने के लिए राजस्थान से मुंबई नहीं आना पड़ता।